आप मार्केट्स में आ रहे हो स्मॉल कैपिटल के साथ से विद अराउंड 50,000, आपको इवेल्युएट करना है कि कमोडिटीज मार्केट की ट्रेडिंग आपको ज्यादा बेनिफिट कर सकती है या इक्विटी मार्केट की ट्रेडिंग। तो आज हम इस चीज को इवेल्युएट करने वाले हैं थ्रू सम रियल हार्ड फैक्ट्स, और ये डिसाइड करने वाले हैं कि कहां पे ज्यादा चांसेस हैं, कहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और कहां पर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अवेलेबल है। उस प्रॉफिटेबिलिटी को कैप्चर करना वो सब टैलेंट की बात है, स्किल की बात है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब अग्निपथ है, लेकिन क्या ये उसके बाद अग्निपथ के बाद हमें कोई गार्डन मिल भी सकता है या नहीं? वो चाहे कमोडिटीज के रास्ते से बेटर मिल सकता है या इक्विटीज मार्केट के रास्ते से बेटर मिल सकता है। इस चीज को हम इवैल्यूएट करने वाले हैं आज अपने चैनल पर कमोडिटीज बाय धन पर। फॉर दैट विल फर्स्ट कम टू धन चार्ट्स। हम इसको बिल्कुल फैक्चुअली डील करने वाले हैं कि एग्जैक्टली नंबर्स क्या हैं। इस पर हम कुछ हाइपोथेसिस या हम कुछ अपनी स्टोरी टेलिंग नहीं करने वाले, हम इसको हार्ड फैक्ट से डील करने वाले हैं कि एग्जैक्टली अगर आपके पास एक स्मॉल कैपिटल है 50,000, यू वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, और या फिर अभी आपको स्टार्ट करके जज करना है कि कहां पर मेरा ज्यादा पैसा बन सकता है। तो पहले हमने इसको देखा, अपने धन चार्ट्स पर हम आए, हमने सारे कमोडिटीज और इक्विटीज को लोड कर लिया। यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर मैंने 3x3 का स्क्रीन रखा हुआ है। ऑन टॉप लेफ्ट इज गोल्ड ऑगस्ट, हियर इज सिल्वर, देन इट्स कॉपर, इधर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस विच आर द एनर्जी प्रोडक्ट्स, एंड देन वी हैव निफ्टी। तो हमारे पास ये 6 का बास्केट है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और क्रूड ऑयल, नेट गैस एंड निफ्टी। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताना चाहूं तो ये मेरी एक डिफॉल्ट स्क्रीन है। दिन बाय दिन मैं सिर्फ इसी स्क्रीन को ट्रैक कर रहा होता हूँ। सो ये मेरे लिए कुछ नई बात नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ी। इनफैक्ट ये मुझे एक और टेम्पलेट ऑन करना था जो मेरा दिन का हर रोज का टेम्पलेट है। इन चार्ट्स में आपको बॉटम पैनल पर दिख रही है एक पर्पल लाइन। ये पर्पल लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन से हमें पता चलेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए इजीली अवेलेबल है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है मार्केट में कि हाईवे पर एक बैग पड़ा है और आपको उस ट्रैफिक के बीच में जाकर भागकर एक बैग पकड़कर लेकर आना है। सो दीज आर नॉट इजी अपॉर्चुनिटीज, दीज आर नॉट इजी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। उसके लिए आपको ट्रेडिंग सिस्टम्स भी समझने होंगे, विच यू विल ऑल्सो गेट ऑन आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। आपको वीडियो सेक्शन में जाना है या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहां जाकर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज मिलेंगी। लेकिन हमारा जो आज का इवैल्यूएशन है वो इस पर है कि अगर आपके पास एक कैपिटल है, स्मॉलर कैपिटल है, आज 50,000 है, कल को 1 लाख होगा, परसों 5 लाख होगा और फिर किसी दिन आपके पास 10 लाख 1 करोड़ भी होगा। तो ऐसे टाइम में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो कमोडिटीज में वर्सेस इक्विटीज में वर्सेस निफ्टी में, तो कहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? अपॉर्चुनिटी वहां पर ज्यादा अवेलेबल है जहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अगर निफ्टी चल रहा है 23,900 से 24,100 के बीच में और आपको लग रहा है कि 24,000 पर निफ्टी है और 200 पॉइंट के बीच में चलता जा रहा है निफ्टी, और आप उसमें देख रहे हो कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, आप 15-20 पॉइंट के लिए तो ट्रेड करोगे नहीं, क्योंकि उसमें तो एसटीटी ही मेनली सारा कुछ आपका प्रॉफिट ले जाएगा। अगर आपने प्रॉफिट बाय प्रॉफिट भी करते रहे, बैक टू बैक प्रॉफिट्स होते रहे, तब भी उसमें एसटीटी और ब्रोकरेज कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक्सचेंज टर्नओवर कॉस्ट, उस पर जीएसटी सब मिलाकर आपको नेट घर पर ले जाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो आपको नेट और नेट आपको चाहिए ज्यादा वॉलेटिलिटी, आपको चाहिए ज्यादा एक या तो एक साइड पर डायरेक्शन मिल जाए, 24 का 24,500 हो जाए, लेकिन वो तो हम कोई गारंटी कर नहीं सकते कि मार्केट में जो है ज्यादा ट्रेंडिंग मूव आता रहे। मार्केट में ट्रेंड इज अ फेज, लेकिन हमें चाहिए कि एटलीस्ट वॉलेटाइल तो रहे। मार्केट में 1% के बीच में अगर मार्केट घूमता रहेगा, आधे % के बीच में मार्केट घूमता रहेगा, तो ऐसे केस में हम ट्रेड क्या कर पाएंगे? ऐसे टाइम पर हमें चाहिए होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हो वो एटलीस्ट ज्यादा वॉलेटाइल हो ताकि हम उसमें ट्रेड कर पाए। वॉलेटिलिटी का मेजर क्या होता है? वॉलेटिलिटी का मेजर होता है रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी। देयर इज एन इंडिकेटर कॉल्ड वॉलेटिलिटी OHLC। तो जब आप हमारे सेक्शन में आओगे, यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आपको टाइप करना है वॉलेटिलिटी और आपको मिल जाएगा वॉलेटिलिटी OHLC। तो ये वॉलेटिलिटी OHLC इज द पर्पल लाइन दैट इज ऑन द लोअर पैनल। हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। वॉलेटिलिटी OHLC हमें ये बता रहा है कि दिन की वॉलेटिलिटी कितनी है बेस्ड ऑन इट्स ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज। अब आप देख रहे हो कि सपोज गोल्ड आजकल ठंडा पड़ा है, गोल्ड की वॉलेटिलिटी है कुछ 15-16%, सिल्वर आजकल ठंडा है, सिल्वर की वॉलेटिलिटी फिर भी 30-31% आ रही है, और निफ्टी में अभी भी वॉलेटिलिटी कुछ 8-9% के बीच में है। तो अब इस चीज को हमें मेजर कैसे करना है, समझना कैसे है? 8% का मतलब क्या? क्या दिन की 8% की बात कर रहे हैं हम? ऑब्वियसली नॉट। इसको हमें इंटरप्रेट कैसे करना है? इसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सिंपल है। जो ये वॉलेटिलिटी का मेजर है ये एक एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी नंबर है। ये 8% एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी मेजर हो रही है। दिन की वॉलेटिलिटी को एनुअलाइज्ड किया जा रहा है नंबर, ताकि हम उसको यूनिफॉर्म तरीके से अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस तरीके से कंपेयर कर पाए। सो व्हेन वी से निफ्टी की रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी 8% है, इसको समझना कैसे कि दिन की वॉलेटिलिटी कितनी है?
हैं। इसका समझने का एक सिंपल तरीका है, साल के दिन होते हैं अप्रोक्सीमेटली 250 टू 252 ट्रेडिंग डेज इंडिया में आ जाते हैं। हम उसको राउंड ऑफ करते हैं 256 पर लेकर आते हैं। 256 पर क्यों लेकर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 256 पर इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो एक प्रॉपरली उसका एक स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है 256, ताकि हम उसको एक राउंड ऑफ कर पाए। 250 पर लेकर आएंगे, 252 पर लेकर आएंगे तो कुछ 15.85 15.89 के आसपास के नंबर बनेगा अगर हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो उसका स्क्वायर रूट क्यों करना है, तो अब हमें ये सपोज करना है कि हमारे पास एक एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी के लिए हमारे पास एक नंबर है, वो है 8 का नंबर। 8 का नंबर आ रहा है यहाँ निफ्टी का। सो 8 अगर हमारे पास रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी आ रही है निफ्टी की और उसको हम 256 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर रहे हैं, तो 256 का स्क्वायर रूट आ रहा है 16, तो 8 डिवाइडेड बाय 16 इज 0.5। तो हमें निफ्टी की वॉलेटिलिटी मिल रही है प्लस माइनस 0.5%। सिंपल सा तरीका है। और वही चीज गोल्ड में, अगर हम सपोज ये 15 का नंबर है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप उसको राउंड ऑफ करके 16 कर दो सपोज, तो 16 का न्यूमरेटर बन गया और डिवाइड कर रहे हैं हम उसको 256 के स्क्वायर रूट से, विच इज अगेन 16, तो हमें दिन की प्लस माइनस 1% की वॉलेटिलिटी मिल रही है गोल्ड में। यही चीज अगर हम सिल्वर में आएंगे, विच इज अराउंड 31, हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 32 पर लेकर आ जाते हैं। सो 32 डिवाइडेड बाय 16 वुड बी 2%। सो सिल्वर में प्लस माइनस 2% की वॉलेटिलिटी हो रही है। कॉपर विच इज सच अ फ्लैट मेटल, फ्लैट बेस मेटल, जहां पर हार्डली कोई वॉलेटिलिटी होती है। सब ट्रेडर्स ये कंप्लेन करते रहते हैं कि कितना साइडवेज चल रहा है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट उसकी वॉलेटिलिटी फिर भी निफ्टी से ऑलमोस्ट डबल है। क्रूड ऑयल वॉर के टाइम पर तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया था, इट वाज ऑलमोस्ट 80 टू 85% वॉलेटिलिटी। अब 80% वॉलेटिलिटी अगर रियलाइज्ड में आ रही है तो उसका क्या मतलब है? 80% रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी का मतलब है 80 डिवाइडेड बाय 16 दिन का प्लस माइनस 5% की वॉलेटिलिटी, विच हैज बीन सीन इन क्रूड ड्यूरिंग द वॉर टाइम, जब पीक पर वॉर पहुंच गया था ड्यूरिंग मार्च, और उसके बाद अप्रैल में भी कंटिन्यूड था। लेकिन ये चीज हमने नेचुरल गैस में भी देखा है। नेचुरल गैस में जनवरी के टाइम पर 80-85% का रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी पहुंच गई थी। नेचुरल गैस में ऑन एन एवरेज ही 30 to 40% का रियलाइज्ड वॉल रहता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% ऑफ प्लस माइनस मूव। तो हमें प्लस माइनस 2-3% मूव मिल जाता है। और कभी कभी यही रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी नेचुरल गैस में 48 का 64 और 80% भी पहुंच जाता है। सो प्लस माइनस 4 to 5% इज वेरी नॉर्मल फॉर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के लिए काफी ज्यादा नेचुरल है ये इतना वॉलेटाइल होना। सो नेचुरल गैस इज वॉलेटाइल, क्रूड ऑयल इज सो मच वॉलेटाइल। क्रूड ऑयल आज के टाइम में भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, डिस्पाइट वॉर बीइंग टेमिंग ऑफ। वॉर की न्यूज काफी ज्यादा थम चुकी है, ठंडी हो चुकी है, फिर भी क्रूड ऑयल काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। अब आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क है, क्रूड ऑयल का वॉलेटिलिटी नंबर है, आप उसको 16 से डिवाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइए कि इस समय प्लस माइनस कितनी वॉलेटिलिटी हो रही है। सिमिलरली कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का आपको ये करके बताना है कि यहाँ जो जनवरी का नंबर है वॉलेटिलिटी OHLC में नंबर कितना था। नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, सीधा उसको 16 से डिवाइड करना है और उसको प्लस माइनस में लेकर आना है। वॉलेटिलिटी OHLC आपको ये नहीं बता रहा है कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है। वॉलेटिलिटी OHLC आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि वॉलेटिलिटी कितनी है। अब बात आ जाती है कि आपकी कैपिटल जहां पर भी लगी है उसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है। जहां वॉलेटिलिटी है वहां पर आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। अब अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कैसे करना है वो स्किल्स की बात है, स्ट्रेटजीज की बात है। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है, आपको अपना पोजीशन साइजिंग बिल्कुल क्लियर रखना है, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है ताकि आप ग्रीड, फियर और पैनिक और इन सब चीजों से दूर रह सको। उन चीजों के लिए आपको हमारे चैनल पर स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, वीडियो सेक्शन में जाना है, आपको स्ट्रेटजीज देखनी है, एग्जैक्टली उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, समझना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, आपको इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आपको इन सबसे रिलेटेड क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मास्टर क्लासेस चेक करना। आपको होमवर्क जरूर करना पड़ेगा। एज आई एम सेइंग कि ये अग्निपथ है, अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वॉलेटिलिटी है, उसका मतलब ये नहीं कि वो इजी अपॉर्चुनिटी है। इजी होता तो सब लोग ट्रेडिंग कर रहे होते, कोई जॉब्स नहीं करता, कोई और कुछ काम नहीं करता। ट्रेडिंग में मेहनत करनी पड़ती है। ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, वो इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये इजी है। आप उनमें 90 में नहीं हो, आप उन 10 में हो, क्योंकि आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, टूल्स हैं जिसको आपको यूज करना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद फल मिलेगा प्रोवाइडेड आप मेहनत करते हो।
मेहनत कहां पर करनी है? मेहनत कमोडिटीज में करनी है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, लेकिन वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना इजी नहीं है। अगर आपके पास, आपने ड्राइव किया है से, अगर आप मारुति स्विफ्ट चलाते थे, उसके बाद आप सियाज चलाने लगे, उसके बाद आपके पास अर्टिगा आ गई, आपने अपग्रेड करके XUV 700 ले ली, या आपके पास महिंद्रा की कार है, लेकिन आपके पास अगर कल को सडनली फिरारी आ जाती है तो आप उसको ड्राइव कर पाओगे? शायद नहीं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल अपॉर्चुनिटी एंड अ मेजर अपॉर्चुनिटी। सडनली आपके पास फिरारी आ जाएगी, 80 का रियलाइज्ड वॉल आ रहा है विच इज ±5% वॉलेटिलिटी, तो सडनली आप अपनी महिंद्रा XUV 700 से सीधा फिरारी पर जा रहे हो, तो आप क्या ड्राइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको फार्मूला 1 रेस ट्रैक के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो ये प्रिपरेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है। आपका प्रॉम्प्टनेस, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर आवर्स। कमोडिटीज मार्केट 15 घंटे चलती है, 15 घंटे आपका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स नहीं हो सकता है। याद करो कि आप जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, पढ़ाई करते थे, आपने अगर IAS की पढ़ाई करी है, अगर आपने CS CFA किया है, तो अगर आपने उतनी मेहनत करी है, तब भी दिन के 5-6 घंटे पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वो फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करनी होती थी। 8-8 घंटे की जॉब्स करते हो, तो 8 घंटे की जॉब्स में ये नहीं होता है कि आपको 8 घंटे दिमाग को फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन पे काम करना है। यहाँ जब हम कमोडिटीज की मार्केट में ट्रेड करते हैं, यहाँ हमारे कॉन्सेंट्रेशन पीक पर होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा प्रॉफिट होता है स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करके। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें ये सारी चीजें प्रॉम्प्ट रखनी पड़ेंगी। याद करके देखो, जब आपके क्लास होती थी स्कूल में, मैथ्स में कितने लोग अच्छे होते थे? शायद 5% या 10% जो 90 से ऊपर स्कोर करते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है। वही वाले लोग अगर मार्केट्स में आएंगे तो उनको लगेगा कि सिर्फ इंटेलिजेंस ही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है सब कुछ। हो सकता है कि वो वाले लोग शायद सक्सेसफुल भी ना हो सब मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर उतना कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। तो आपको अच्छा मैथ भी चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली अच्छा इमोशनल कंट्रोल भी चाहिए। कमोडिटीज मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए आपको अपना स्किल जो है अपग्रेड करना होगा, अपनी कॉन्सेंट्रेशन अपग्रेड करनी होगी। और वो सारे टूल्स आपको मिलेंगे हमारे चैनल कमोडिटीज बाय धन पर। फॉलो अस ऑन कमोडिटीज बाय धन, वॉच द वीडियोस, वॉच द प्लेलिस्ट एंड बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.